अब लॉन्ग राइड से वापस आ रहे हो और वापस आने के बाद क्या करने का है। हाँ, मैं 5,000 में इतना कर सकता हूँ, 10,000 में इतना कर सकता हूँ। बाबा, नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माइंड योर चैनल एडहॉलिक ब्लॉग्स। मोबाइल इसीलिए पकड़ा हूँ क्योंकि आज माइक लाना भूल गया, तो थोड़ा बहुत अगर विंड का नॉइज़ आए तो एडजस्ट कर लेना। आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ना, तो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा मैं। शुरुआत कर ही देते हैं। शुरुआत करने से पहले क्या है, आज का थोड़ा मौसम का हाल जानकारी समझ लेते हैं। आज था बड़ा ही क्लाउडी मौसम और सूर्योदय भी क्या है उतना प्रकोप से नहीं दिखा मेरे को, पर जो भी दिखा बाबा। देखो, मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिया है लॉन्ग राइड टिप्स पे, मतलब जाने से पहले क्या क्या करने का और लॉन्ग राइड करते समय क्या क्या करने का, ये सब तो हो गया। अभी तीसरा पार्ट है, ये तीसरा एंड आखिरी पार्ट है। अब लॉन्ग राइड से वापस आ रहे हो और वापस आने के बाद क्या करने का। तो अब लॉन्ग राइड आपका ख़त्म हो गया, मतलब ट्रिप ख़त्म हो गया आपका, और आप घर के लिए रवाना हो गए हो। तो घर के लिए रवाना हो गए हो तो इसमें क्या है, थोड़े बहुत चीज़ें ऐसे हैं। अब आपने अगर इसमें क्या है, वेरी करता है, रोड्स पे वेरी करता है। अगर आप सेम रोड से आ रहे हैं तो 100% नो डाउट आपको एग्जॉस्ट फील होगा और आपको एक जल्दी रहेगा घर पहुंचने का। अगर आप डिफरेंट रोड से आ रहे हो तो कम्प्लीटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके लिए है और थोड़े बहुत नहीं है। अब जो नहीं है वो नहीं है, सुनना तो पड़ेगा। अगर आपको सुनना है तो ठीक है। अभी मैं सेम रोड का बात करता हूँ। मैं ऑब्वियसली नहीं, मैं ऑलमोस्ट सेम रोड से ही आता हूँ, क्योंकि अब सेम रोड से आता हूँ तो आता हूँ, उसमें क्या है। अब सेम रोड से मैं आता हूँ तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊँगा। देखो पापा, वापस आते समय 100% बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है। अरे कब पहुँचूँगा घर, कब पहुँचूँगा। पहला पॉइंट क्या है, ज़्यादा हड़बड़ाओ मत। हड़बड़ी एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं, हड़बड़ाओ मत। और अपने आप को फिर से वही पॉइंट दोहराना चाहूँगा मैं, बाइक राइडिंग इज़ नॉट अबाउट ईगो। मेरे को इतने समय में पहुँचना ही पहुँचना है, अच्छा बात है आपके पास, आप एंथुजियास्टिक हो, अच्छा बात है। पर शरीर का ध्यान रख के, क्योंकि ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो जाता है, आंखें बंद होने लगते हैं, नींद आने लगता है। मोस्टली जाते समय, मतलब आप किसी नए जगह पे जा रहे हो, आप में वो एक्साइटमेंट रहता है, तब नहीं होगा ये सब, बहुत कम होगा। पर आते समय आपने सेम रोड देखा हुआ है, घर पहुंचने का गड़बड़ी है, तो ये सब होगा। अब जाते समय समझो आप 400 किलोमीटर्स कंटिन्यू राइड कर रहे हो, तो हो सकता है तो उसको 30% उसमें से कम कर दो। 400 किलोमीटर कंटिन्यू राइड किए हो तो आते समय 300 कर लो, 300 किलोमीटर राइड कर लो, रुको, चाय पियो, आपका जो भी है, वापस आ गए। वापस आने के बाद का सीन, वापस आने के बाद सबसे मेन पॉइंट क्या है, गाड़ी को एक बार चेक कर लो। गाड़ी में कुछ अलग से सेपरेट नॉइज़ आ रहे हैं जो आपको नॉर्मली सुनाई नहीं देते हैं, वैसे टाइप के कोई अलग नॉइज़ आ रहे हैं। हैंडल क्या एक तरफ को भाग रहा है, क्या को ज़्यादा शॉक ऑब्जर्वर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहीं पे चेन स्प्रॉकेट में प्रॉब्लम है। चेन स्प्रॉकेट आते ही क्या है, आप हो सके तो राइड पे भी चेन क्लीनिंग करो 500 किलोमीटर के बाद, और आने के बाद भी क्लीन कर लो। अगर राइड पे नहीं हो रहा है आपसे क्लीनिंग, तो आने के बाद क्लीन कर लो। चेन स्प्रॉकेट एक बार चेक करवा लो, उसमें क्या है, ग्रीस बहुत भरा हुआ रहता है। आप ग्रीस बोलूँगा या जो भी चेन स्प्रे है, वो थोड़ा ज़्यादा मिट्टी के साथ मिलके एकदम चिपचिपा अलग सा बन गया रहता है, वो साफ़ करवा लो। नॉर्मल गाड़ी वॉशिंग करवा लो और देख लो कहीं कुछ प्रॉब्लम है इंडिकेटर्स में, हॉर्न में, पूरा गाड़ी मतलब बेसिक चेक कर लो। अगर ज़्यादा कुछ आपका एडवांस प्रॉब्लम है तो फिर तो सर्विसिंग आपको करवाना ही पड़ेगा। आगे और एक मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लगा, मैंने बहुत थोड़े स्टार्टिंग में राइड्स में नहीं करता था ये सब, पर अब करने लगा हूँ, ज़रूरी है। पूरा आप बैठो एक जगह, पेन पेपर लो, एकदम A to Z पूरा आपका, चाय से पकड़ के आपका मूतने तक। अगर मूतने में भी 5 रुपए का खर्चा हुआ है, कहीं पब्लिक टॉयलेट में 5 रुपए दे के मूत के आए हो टॉयलेट करके, तो तब भी वो 5 रुपए के समेत पूरा लिस्ट बनाओ। 4 दिन का है, अगर याद है आपको फ़ोन पे में तो आजकल हिस्ट्री रहता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ दो, कोई ये बात नहीं है। आप वो बनाओगे ना तो आपको एक आइटनरी समझ में आ जाएगा। आइटनरी मतलब राइड से पहले बनाते हैं वैसे तो आइटनरी, पर फिर भी आपको एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाता है। अगले बार जब भी आप राइड का प्लान करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में रहता है, हाँ मैं 5,000 में इतना कर सकता हूँ,
10,000 में इतना कर सकता हूँ, इतने बजट में रह सकता हूँ, ये होटल में रह सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, और मेरा गाड़ी भी इतना चलता है। बजट के हिसाब आपको पता चलेंगे। पूरा ऑलमोस्ट 90% आपको पता चल जाएगा। अगले राइड में इतना प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट राइड में जितना प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट आप याद रख रहे हो तो, अगर नहीं याद रख रहे हो तो कोई नहीं, फिर अगले बार राइड में पूरा बजट बनाते बैठो, ये मगजमारी वो सब करने से अच्छा है एक बार में ही कर लो, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखो बस। और आने के बाद क्या है, एकदम सडनली दूसरा राइड प्लान मत करो, थोड़ा 1 हफ्ते का गैप ले लो, क्योंकि शरीर क्या है, आप नॉर्मल अपने जो भी लाइफ है उसमें सडन एकदम हाई पाया फिर उतरा, तो उसको थोड़ा देर वही ग्राफ पे रहने दो, फिर उसको चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आते ही फट से प्लान मत करो। मैं भी किया था, स्कैम हुए हैं, इसीलिए आपको बता रहा। आपको कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता है, आप करते हो, सब फॉलो करते हो, तो मेरे को भी बताओ, तो मैं भी जान लूँगा, और आपको भी मतलब आपके भाई, हमारा जो कम्युनिटी है उनमें भी शेयर करेंगे, काम आएगा बाबा। एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे कौन करेगा फिर। हाँ, तो इतना ही वीडियो था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तो सूर्यास्त होने नहीं वाला, होगा मतलब हमें दिखने नहीं वाला, क्योंकि बहुत क्लाउडी मौसम है और बारिश की भी संभावना है, वेदर में भी बता रहा है। तो हो गया ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस आउट, हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।